अकबर मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध बादशाह था। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद वह 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसी वर्ष उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पर विजय पाई। अगले 5 वर्षों में उसने अपने राज्य को सुदृढ़ किया और पूर्व में इलाहाबाद, मध्य भारत में ग्वालियर तथा पश्चिम में राजस्थान तक अपने राज्य का विस्तार किया। फिर अगले 20 वर्षों में उसने कश्मीर, सिंध तथा उड़ीसा को छोड़कर शेष उत्तर भारत को अपने अधीन किया। 1592 ईस्वी में इसने इन तीनों राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1600 ईस्वी में उसने दक्षिण भारत पर भी चढ़ाई की। 1605 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था। अकबर कुशल प्रशासक था। उसने राजस्व बढ़ाने के लिए राजा टोडरमल की सहायता से भूमि की पैमाइश कराई और मालगुजारी नियत की। उसने रैयत और काश्तकारों से सीधे लगान वसूलने की व्यवस्था की। उनसे उपज का 1/3 हिस्सा अनाज या नकद के रूप में लिया जाने लगा। हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाने के लिए उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। हिंदू राजाओं से विवाह संबंध भी स्थापित किए। तीर्थयात्रियों पर लगाने वाला जजिया कर समाप्त किया। 1581 ईस्वी में उसने दिल्ली इलाही मत का प्रचलन किया। इसमें कुरान, हिंदू धर्मशास्त्रों तथा बाइबल के सिद्धांतों का समन्वय था। वह अपने धर्म को दूसरे पर थोपना नहीं चाहता था। वह सहिष्णुता के सिद्धांत का पक्षधर था। अकबर के काल में साहित्य की ओर भी ध्यान दिया गया। अकबर के नवरत्न प्रसिद्ध हैं, जिनमें से अब्दुल रहीम खान खाना कवि थे तो तानसेन महासंगीतज्ञ, अब्बुल फजल और फैज़ी भी महान विद्वान थे। अब्बुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ लिखा, जिसमें अकबर के शासनकाल का इतिहास है। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आदि